techniques. I mean, types of input-output techniques. There are mainly 3 types of input-output techniques. कितने टाइप के होते हैं? 3. एक होता है प्रोग्राम इनपुट-आउटपुट. क्या होता है? प्रोग्राम्ड इनपुट-आउटपुट. Second is interrupt driven input output. Interrupt driven input output. And third one is DMA. Mainly कितने टाइप का इनपुट आउटपुट टेक्निक होता है? 3 तरीके का. प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट एंड DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. नोट डाउन कर. रिवर्स लिख लो. Programmed input output, interrupt driven input output, and third one is DMA, direct memory access. सेकंड क्या बोले हैं? Interrupt driven input output. Second one is interrupt driven input output. ठीक है. इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है. सेकंड हम लोग समझेंगे इसको ठीक से. रिवर्स निकाल. DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. सेट में लगेगा वहां पे रखेंगे. मेनली 3 टाइप्स के मॉडल होते हैं. तो पहला समझेंगे हम लोग कौन सा? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. कंप्यूटर सिस्टम में मेनली कितने टाइप के मॉडल होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में मेनली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं. एक प्रोसेसर मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल, and third one is IO मॉड्यूल. मेनली 3 टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं. लिख लीजिए. प्रोसेसर मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल एंड IO मॉड्यूल. इसमें सबसे स्लो कौन होता है? IO मॉड्यूल. कौन होता है? IO. लिख लो. तो इसमें सबसे फास्ट होता है कौन? प्रोसेसर मॉड्यूल. उसके बाद मेमोरी मॉड्यूल, उसके बाद आईओ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. सबसे स्लो कौन होता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में क्या करता है आपका? ये जैसे सीपीयू हुआ, ये क्या हुआ? सीपीयू. और ये हुआ आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट. तो आपका सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक करता है कि आईओ मॉड्यूल आइडल है या बिजी है. बात समझ रहे हो ना? कंटिन्यूअसली. किसको? इनपुट आउटपुट. तो सीपीयू का मेन कोर जॉब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन.
तो सीपीयू अपना मेन जॉब को छोड़ करके अब हम तुम लोग को कंटेंट डिस्कस करने नहीं करके यही चेक कर रहे हैं कि मास्क लगाए हो कि नहीं। मास्क लगाओ, ठीक है, मास्क लगा दो, ठीक है। लिख रहे हो या नहीं, तो हम पढ़ा नहीं ना पाएंगे। तो सीपीयू यहाँ पे बिजी किस चीज में है? आईओ मॉड्यूल को चेक करने में, स्टेटस लेने में कि आईओ मॉड्यूल फ्री है या बिजी है। बात समझ रहे हो ना? तो इसमें से सबसे स्लो होता है कौन? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। लेकिन वेरी बिगनिंग में कौन सा आया था? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ही आया, ठीक ना? उसके बाद फिर से बताएं क्या? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, यस सर। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट समझे या फिर से बताएं? एक्सक्यूज मी सर, फिर से बता दीजिए। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक करता है किसको? आईओ मॉड्यूल को, कि आईओ मॉड्यूल बिजी है या आइडल है। आइडल और बिजी यही चेक करता है किसमें? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। सेकंड आपका होता है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में क्या होता है? फिगर बना लिए, फिगर बना लो, फिगर बना लो। कब इंटरप्ट वाला बताइए। हाँ, सीपीयू है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ बोलिए। सर, बोर्ड वाला लाइट विजन लाइट ऑफ कर दीजिए सर, चमक रहा है बोर्ड। ठीक है, वो एक चमकेगा सर। एक जगह ही चमक रहा है। ठीक है, चलो मिटा दे इसको। यस सर। एक ही फिगर से हो जाएगा मेरा। सेकंड आया आपका इनपुट आउटपुट का टेक्निक, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में क्या होता है? सीपीयू वंस चेक किया कि आईओ मॉड्यूल इज बिजी और आइडल। ध्यान दो इधर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इस टाइम क्या है? बिजी है। क्या है? बिजी। तो छोड़ देगा फिर सीपीयू, ऐसा नहीं कि सीपीयू दोबारा चेक करेगा। जो जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होगा? आइडल होगा, तो ये इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा? इंटरप्ट सिग्नल किसको भेजेगा? सीपीयू को, प्रोसेसर को, कि हम क्या हो गए हैं? फ्री हो गए। तो इसमें क्या होगा कि सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? थोड़ा कमेगा। थोड़ा क्या, बहुत कम जाएगा। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में कंटिन्यूअसली चेक करना होता था सीपीयू को कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बिजी है या आइडल। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, किसमें? इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। फिर से समझो, पहला स्टेप, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में सीपीयू चेक करेगा किसको? आईओ मॉड्यूल को। सीपीयू यदि बिजी है तो सीपीयू फिर क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक है, और जैसे ही इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आपका आइडल होगा, ये क्या भेजेगा? इंटरप्ट सिग्नल। और तुम लोग को जब ओएस पढ़ा रहे थे तो बताए थे इंटरप्ट का प्रायोरिटी सबसे हाई होता है हर एक चीज में। जैसे मान लिए हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। यदि मान लिए अभी भूकंप खुदा न खास्ते आ जाए तो क्या करेंगे? पहले उसको देखेंगे हम लोग। भूकंप क्या हुआ? इंटरप्ट हुआ, तो पहले हम लोग उसको सर्विस देंगे। उसके लिए होता है ना ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। यस सर। जैसे लैपटॉप में ही कुछ काम करते हैं और पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, तो वहां पर भी तो एक तरह का इंटरप्ट ही जनरेट होता है। हाँ, तो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट समझ गए। थर्ड होता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसको डायग्राम से बताते हैं। डीएमए में क्या होता है? बिगिनिंग में और एंड में होता है। सबसे फास्ट कौन होगा? डीएमए। कौन होगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जैसे एक डिस्क से हम लोग कॉपी करते हैं, डिस्क टू डिस्क, डॉस में पढ़े ना हम लोग, डिस्क कॉपी कमांड। यस सर। तो वहां पे आपका डीएमए यूज होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
मेमोरी एक्सेस होता है। मिटा दें इसको? अच्छा ठीक, बना दीजिए तुम। चलो बना लिए? यस सर, मिटा रहे। अब समझेंगे हम लोग डीएमएफ को, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हो गया। शॉर्ट में लिखते हैं डीएमएससी, मतलब डीएमए कंट्रोलर। डीएमएससी मतलब डीएमए कंट्रोलर लिख देंगे सर। ये आपका मेमोरी है। इधर है डिस्क कंट्रोलर। कंट्रोलर ठीक है। डीएसी के डिस्क एक्नॉलेजमेंट, डीएमए एक्नॉलेजमेंट। डीएमए एक्नॉलेजमेंट के पहले डी समझा देंगे। डीआई डीएमए रिक्वेस्ट। डेटा बस। लिख देते हैं इधर। ये है एड्रेस बस। बस पढ़े हो ना तुम? बस बता देते हैं पहले। एड्रेस बस एंड डेटा बस @
ठीक है, इस पेज में सर इधर लिख देते हैं डीएमए ऑपरेशन, डीएमए ऑपरेशन, DREQ मीन्स क्या हुआ, डीएमए रिक्वेस्ट, डीएमए रिक्वेस्ट, DACK डीएमए Acknowledgement. एक्नॉलेजमेंट, DMAC DMA controller. DMA Controller. कंट्रोलर, PR बस रिक्वेस्ट, BG बस ग्रांट। ठीक है, पहले बना लो फिर समझाते हैं। IOR मतलब इनपुट आउटपुट रीड और IOW इनपुट आउटपुट राइट। मेमोरी में दो तरीके का ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। Right. रीड और राइट ऑपरेशन, मेमोरी में दो ही तरीके का ऑपरेशन होता है। दिख रहा है ना? Yes. बना लो, डायग्राम बनाओ। अच्छा ठीक, सर डायग्राम थोड़ा कट के आ रहा है सर, आपका नहीं आ रहा है। डायग्राम दिखा दो। लास्ट क्लास है क्या? यस सर। यहाँ दिखा दो आप कुछ नहीं। क्या? डी-एक्नॉलेजमेंट, DFK Baras. बना लिए सब लोग? नहीं बना, ये मास्क लगा। मेरा दोनों हाथ बिजी है। ये दे, बनाओ बनाओ।
इसकेज में सर हाँ DR बोलिए। सबसे हेड में सर क्या लिखे हैं? DR डी रिक्वेस्ट ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। डेटा बस, डेटा बस। हो गया, सबका हो गया ना। पहले बस समझिए, बस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड बस, सेट ऑफ वायर इज कॉल्ड बस। मेनली कंप्यूटर सिस्टम में 3 तरीके का बस होता है, कंबाइंडली उसको सिस्टम बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। सिस्टम बस। इसमें आपका पहला होता है डेटा बस। डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होता है, यानी सीपीयू से मेमोरी में और मेमोरी से सीपीयू में डेटा भेजने का काम किसका होता है? डेटा बस का। डेटा बस कैसा होता है जी? बाई डायरेक्शनल। मतलब मेमोरी से सीपीयू और सीपीयू से मेमोरी में डेटा कैसे आता है? डेटा बस के जरिए। सेकेंड होता है आपका एड्रेस बस। ये आपका यूनि डायरेक्शनल होता है और इसका यूज ओनली एएलयू करता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है। किस लिए? एड्रेस भेजने के लिए। ठीक है। मेमोरी तुम लोग पढ़े होंगे कि मेमोरी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोकेशन, दैट लोकेशन इज कॉल्ड सेल। हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, नहीं बताए थे? फिजिकल मेमोरी का ओएस में भी बताए थे आप लोग को, फिजिकल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो यस सर। इस एड्रेस से डेटा फेच करना है, वो एड्रेस भेजने का काम किसका होता है? एड्रेस बस। एंड तीसरा होता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, इसका काम होता है कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए। कौन कौन? रीड सिग्नल, कब रीड होना है, कब राइट होना है, ये सिग्नल भेजने का काम किसका होता है? कंट्रोल बस का। किसका? कंट्रोल बस। तो मेनली 3 टाइप का बस होते हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर में डेटा बस है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, डीएमए कंट्रोलर से कनेक्ट है। ये पहले भेजेगा क्या? डीएमए रिक्वेस्ट। क्या भेजेगा? डीएमए रिक्वेस्ट। फिर इधर से क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट उसका। क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट। फिर डेटा आपका क्या होगा? ट्रांसफर होगा डेटा बस के जरिए। ठीक है, यहाँ पे है बस रिक्वेस्ट और फिर बस ग्रांट कर दिया जाएगा तो डेटा क्या होगा? ट्रांसफर। ठीक है, अलाउ होगा। तो इस तरीके से कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो अभी एक काम करो तुम लोग, प्रोग्राम इनपुट और ड्राइवर से पहले डी रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। क्या? डी रिक्वेस्ट कहाँ पे लिख तो दिए सर? वहां पूछ रहा है कुछ। डीएमए रिक्वेस्ट है। डी रिक्वेस्ट मतलब डीएमए रिक्वेस्ट। हाँ, डीएमए मेमोरी रिक्वेस्ट। एक्सेस। बीआर मतलब बस रिक्वेस्ट एंड बीजी मतलब बस ग्रांट। टॉपिक में आए डिस्कस। तो कितने तरीके का इनपुट आउटपुट देखे हम लोग? फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट एंड थर्ड वन इज डीएमए। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है? सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक करता है किसको? आईओ मॉड्यूल को। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फ्री है, आइडल है या बिजी है? ठीक है, कंटिन्यूअसली चेक करते रहता है सीपीयू। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में वंस आपका सीपीयू चेक करता है किसको? आईओ मॉड्यूल को। आईओ मॉड्यूल बिजी होता है तो फिर सीपीयू क्या करता है? छोड़ देता है। और जैसे ही आईओ मॉड्यूल फ्री होता है तो वो क्या भेजता है? इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है, भेजता है सीपीयू को। और डीएमए में आपका बिगनिंग में और एंड में, मतलब सबसे फास्ट कौन होगा? डीएमए। इसमें सीपीयू इन्वॉल्वमेंट कम होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। नो सर। टॉपिक क्या है? मेमोरी। वो आज ही डिस्कस कर दे क्या?
ठीक है, तो ये कर दो एंटर।